उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कुंती, ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? अब बहुत देर हो चुकी है। बाबूजी, आपका कंपाउंडर मन दिखाई नहीं दे रहा है। पराई पराई होते। वैसे भी शादी के कामकाज में नौकरों को भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम जैसी औरत की परछाई भी मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देना चाहता, समझी तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं पागलों की तरह से सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मन अभी तुमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज प्लीज तुम उस लड़के से जाके बोलो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मन, कुंती, बाहर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। क्यों बैठे हैं? हाँ? रुक जाइए। मेरी जिंदगी बर्बाद करके किसी और से सगाई कर रहे हो तुम? बदतमीज लड़की, कौन हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? ये सवाल आप अपने बेटे से क्यों नहीं करते? प्रिया, तुम? मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके किसी और की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है आपका ये बेटा। सर, आप एक बेटी के बाप हैं। आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं सर। ये लड़का जो आपकी बेटी से सगाई करने जा रहा है, मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए बचा लीजिए सर। मैं जानती हूँ मैं इससे प्यार करती हूँ। मेरे हक को मत छीनिए सर, प्लीज। तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सच है क्या? चलिए यहाँ से। भागिए, भागिए, चलो, निकलिए, निकलिए, प्लीज, निकलिए, सब लोग निकलिए यहाँ से। Get out, don't fuck them, get out, get out, get out, get out, get out, all of you, कोई नहीं चाहिए मुझे। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्लीज अब रहने भी दीजिए कुंती जी। हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। प्रिया, एक तरह से तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना तो मैंने सुना है कि एक औरत दूसरे औरत के सिर्फ खिलाफ हो सकती है, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैंने कोई एहसान नहीं किया, और ऐसी सगाई का कोई फायदा था क्या? मैं तो बहुत डरी हुई थी। मुझे लग रहा था न जाने क्या होगा। आगे क्या होता? प्रिया को मैंने पूरी ट्रेनिंग दी थी और टाइमिंग्स देखे थे तुमने। जैसे ही मैं तुम्हें मुंदरी पहनाने के लिए आगे बढ़ा और प्रिया अंदर आ गई। चलो, मेरी एक्टिंग टैलेंट कोई तो काम आई। या बिल्कुल रियल और परफेक्ट एक्टिंग की तुमने। किसी को पता भी नहीं लगा कि हम सब ड्रामा कर रहे थे। लेकिन नितिन, उस ड्रामे से तुम्हारे माँ बाप की जो बेइज्जती हुई है, उनके दिल को जो ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं बहुत माफी मांगती हूँ। उसकी चिंता तुम मत करो, उन्हें मैं किसी न किसी तरीके से समझा लूंगा। तो प्यार करने वाले एक दूसरे से मिल जाए, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? हाँ, अब आराम से तुम उस लड़के के साथ शादी करके घर बसाओ और खुश रहो। और हाँ, हमें भूल नहीं जाना। इसी बहाने से ही पर हम दोस्त तो बन गए, है ना? हाँ, हमारा रिश्ता ना हो सका तो क्या हुआ, हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना? जरूर। तुम्हारे जैसे दोस्त एक रिश्ते से बढ़कर होते हैं नितिन। थैंक यू। और अब हम चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड टेक केयर। अगर हमारी कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। थैंक यू। थैंक यू। माँ,
आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम होती तो मेरी जिंदगी की शायद ये हालत नहीं होती। बाबूजी से तो मैं कुछ कह नहीं सकती, और कहूंगी भी तो वो मेरी बात मानेंगे कहाँ? उन्होंने तुम्हारी भी तो कभी कोई बात नहीं मानी। तुम्हारे जिंदा रहते तुम्हें इस घर में कभी कोई सुख नहीं नसीब हुआ। यहां तक कि बाबूजी को तुम्हारा किसी से मिलना जुलना तक पसंद नहीं था। अरे सरला तुम आओ ना, अंदर आओ। मैं तुमसे झगड़ने आई हूँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? अंदर भी आओ ना अब। अब बोलो, कल तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुम कुंती को लेकर मेरे ऑफिस में आने वाली थी। मैं और कुंती दोनों बिल्कुल तैयार थे, पर तभी कुंती के बाबूजी आ गए, और तुम तो कुंती के बाबूजी को जानती ही हो। हाँ हाँ, उन्होंने मना किया होगा और तुम बैठ गई चुपचाप अपने घर में। और कर भी क्या सकती हूँ? उनके चीखने चिल्लाने से तो अच्छा है कि चुपचाप घर में बैठे रहूं। मालती, कब तक अपनी इच्छाओं को यूं मारती रहोगे? आजादी से ना कहीं घूमना फिरना, ना आना जाना। तुम्हारे पति ने तो तुम्हें इस घर में कैद करके रखा है। हमारी जिंदगी तो पति के नाम पर ही शुरू होती है और पति के नाम पर ही खत्म हो जाती है। ये भी कोई जिंदगी है? और फिर पति के नाम पर तुम्हें क्या सुख मिलता है? पता नहीं तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करती हो। क्या करूं, मजबूरी है। इसी मजबूरी का तो वो फायदा उठा रहा है। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरी औरत होती ना तो क्या करती? या तो इस घर से चली जाती, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाकर मर जाती। सरला बहन, मुझे तो अपने से ज्यादा कुंती की चिंता है। मालती, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ। उस बेचारी बच्ची पर भी उसे तरस नहीं आता, मारता पिटता चिल्लाता रहता है। कुंती के मन में तो अभी से ही बाप का इतना डर बैठ गया है कि वो तो सोते सोते भी चिल्ला पड़ती है। आखिर ये सब क्यों करता है? वो क्या चाहता है? सिर्फ यही कि हम एक बेजान सामान की तरह घर के एक कोने में पड़े रहें। उसे तो हमारा बोलना और हंसना भी अच्छा नहीं लगता। आखिर क्यों? किस बात की चिढ़ है उसे? यही तो नहीं पता लगा पाती मैं। पता लगाना होगा। खुद तो बाहर रंग रंगलियां मनाता है और तुम्हें इस तरह। अच्छा, तो मेरी गैरहाजिरी में इस औरत का स्कूल चलता है, यही पाठ पढ़ाती है तुम्हें? जी, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। हाँ, जो मैंने अभी सुना उसे झुठला दोगी तुम? थोड़ी देर पहले ये औरत क्या बातें कर रही थी मेरे बारे में? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की गजेंद्र। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? नहीं ना? तो फिर मेरी घर गृहस्थी में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। मालती, मैं चलती हूँ, ये कुंती को दे देना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे इस औरत का इस घर में आना पसंद नहीं है। ये क्यों आती है आप? तुम्हें तो बहुत कुछ पसंद नहीं है, तो हम क्या करें? अच्छा, तो तुमने अब जुबान खोलना भी सीख लिया है। क्या करें? मजबूर कर दिया है तुमने। अगर तुम्हें यही सब करना था तो क्यों की शादी, क्यों पैदा की है बच्ची? इस घर में एक दिन भी चैन से रहना मुश्किल कर दिया है तुमने। तो चली जाए आजाद। जाओ, तू भी आजाद और मैं भी आजाद। जरूर चली जाती। अगर कोई दूसरा ठिकाना होता तो जरूर चली जाती, लेकिन आप जानते हैं ना, इसीलिए। तो एहसान मान मेरा कि तू इस घर में है, मैंने इस घर में तुझे जगह दी है।
कोई सड़क पे पड़ी हुई नहीं थी कि घर में जगह दे दी। शादी की है तुमसे, पत्नी हूं तुम्हारी, कोई वैश्या या रखे नहीं। आज जुबान चलने लगी है तेरी, और ये सब तुझे वो भ्रष्टाचार और सबक सिखा रही है। आइंदा अगर ये इस घर में आए ना, मैं तेरा गला घोट दूंगा, समझी तो? माँ, हाँ बेटी। माँ बाबूजी हमको हमेशा डांटते और मारते क्यों है? बोलो ना माँ, जवाब दो। क्या बोलूं बेटी, तू खुद ही पूछ लेना अपने बाबूजी से। उनसे पूछूंगी तो वो मुझे भी मारेंगे। मेरी बच्ची, तू जल्दी से बड़ी हो जा, तेरे हाथ में मेहंदी लगाकर तुझे दुल्हन बनाकर विदा कर दूं। बस अब तो यही एक सपना रह गया है, फिर मैं चैन से मर सकूं। माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। ना, ऐसा मत बोल मेरी बच्ची। माया, खुद को ऐसे में तकलीफ नहीं देते? हाँ, ऐसे में झुकते नहीं है। बैठो यहाँ पे। शाबाश। क्या करूं, खुद का काम तो करना ही होगा ना। माया, ये वक्त तुम्हारे आराम करने का है, काम करने का नहीं। कुंती, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। अगर तुम्हारे घर वाले होते तो वो भी तुम्हारा ख्याल रखते ना, है ना? घर में होती तब ना, घर वालों ने तो नाजायज बच्चे की माँ समझकर घर से निकाल दिया। माया, सुनो, बच्चे कभी भी नाजायज नहीं होते, वो तो भगवान का रूप होते हैं। सोचो कितना महत्वपूर्ण होगा वो दिन जिस दिन तुम उसे इस धरती पर लेके आओगी, है ना? इसीलिए तो जी रही हूँ, अपने प्यार के लिए, अपने प्यार की निशानी के लिए। मुझे यकीन है कि एक दिन मेरा सहारा बनेगा, मेरा अपना। देखो माया, कभी भी इंसान को किसी भी चीज से इतना मोह नहीं करना चाहिए। और वैसे भी सपने तो सपने होते हैं ना। ये तुम क्या कह रही हो कुंती? मतलब मैंने जो सोचा है वो सिर्फ सपने, कि सपने कभी हकीकत नहीं हो सकते? बोलो कुंती, बोलो ना, बोलो कुंती, जवाब दो। देखो माया, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसमें बहुत से उतार चढ़ाव हैं। हमें अपने वर्तमान के बारे में पता नहीं तो फिर हमारे भविष्य का क्या भरोसा? और वैसे भी तो ये अपना बच्चा पहले ही आश्रम को क्या? आश्रम को संभालने की जिम्मेदारी दी है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, यही कह रही थी कुंती। क्यों कुंती? हाँ हाँ, मैं यही समझा रही थी माया को। वो मुझे इस महीने की राशन की लिस्ट बनानी है, मैं जरा वो
कुंती, माया से क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी मदद। झूठ मत बोलो। मैंने अपने कानों से सुना है। तुमने कहा कि बच्चे को पहले से ही आश्रम को क्या? तो क्या गलत कहा मैंने? अगर आप नहीं आती तो आज मैं उसे सब कुछ सच सच बता देती। कुंती, देखो कुंती, एक बात हमेशा के लिए याद रखो, तुम्हारी एक सीमा है। उसे लांघने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रही माया की बात, आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा कि उसके बच्चे के साथ क्या होगा। समझे तुम? कुंती, ये सरला दीदी तुम पे इतनी नाराज क्यों हो रही थी? ये कोई नई बात तो नहीं है प्रभा। अभी जब मैं माया से बात कर रही थी तो वो मुझे अपने भविष्य के बारे में बता रही थी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में। मैं उसे सच्चाई बताना ही चाहती थी कि यही सच्चाई ना, कि जिस बच्चे को वो जन्म देगी उसे इस आश्रम में दान करना होगा। उससे क्या हो जाता? अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सच्चाई बता देने से वो ये आश्रम छोड़ देगी या कोई दूसरा सहारा ढूंढ लेगी? कम से कम झूठे सपने बुनना तो बंद कर देगी। सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत का सामना करना तो सीख जाएगी ना। कुंती, उसे कुछ मत बता, मत कर ऐसा। चल मेरे साथ। हाँ। देख उसे, झूठी सही मगर खुश तो है। जी रही है एक आशा के लिए। जमाने ने उसकी सारी खुशियां छीन ली, कम से कम इन खुशियों को तो उसे मत छीन। फिर भी तुझे लगता है कि उसे सच्चाई बता देनी चाहिए, तो फिर फैसला तुम्हारा है।